तुम क्या करोगे चंद्र? अपनी माँ को कैसे बचाओगे? आचार्य चाणक्य को ढूंढकर। आचार्य! 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 क्या बात है चंद्रगुप्त? आचार्य चाणक्य कहाँ है भैरव? वो धनानंद का धन छुपा रहे होंगे। किंतु कहाँ? ज्ञात नहीं। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहाँ पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। कहाँ छिपा सकते हैं आप धनानंद के धन को? कहाँ है आप आचार्य? हमें सदैव अपने विरोधी से 2 कदम आगे सोचना चाहिए। उसकी सोच का अपनी दूरदर्शिता से अनुमान लगाकर उसे चकमा दिया जा सकता है। कदाचित आप किसी ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जहां उस धन को और आपको ढूंढने का कुछ सोच भी नहीं सकता। तो क्या हम ये धन यहाँ छुपाएंगे आचार्य? शमशान भूमि में? इस धन से ही धनानंद का अंतिम संस्कार होना है स्थूलभद्र। इसलिए इस कार्य के लिए इस शमशान भूमि से श्रेष्ठ और क्या स्थान हो सकता है? अपने इस चोरी हुए धन को पुनः ढूंढने के लिए धनानंद एड़ी चोटी का पल लगा देगा। इतना सक्षम है कि समस्त मगध की भूमि को खुदवा सकता है, परंतु उसका चोरी हुआ धन यहां इस शमशान भूमि में गड़ा हुआ है। इसका उसे विचार तक नहीं आएगा। इसलिए ये चोरी किया धन यहां छिपाना ही श्रेयस्कर होगा। भले ही पूरा मगध खो डालो, किंतु मुझे मेरा धन ला कर दो। जाओ। मूरा के मृत्यु के शस्त्र का प्रबंध हो चुका है सम्राट। तो प्रतीक्षा कैसी भद्रसाल, दिखाओ मुझे। इन पात्रों से निकलता हुआ आम्ल धीरे धीरे इस रस्सी को चलाएगा और मूरा को इस कटार के निकट ले आएगा। सूर्यास्त तक ये रस्सी पूरी तरह से टूट जाएंगी। उसी के साथ मूरा के जीवन की लीला का भी अंत हो जाएगा सम्राट। उत्तम। कदाचित मुझे इसे इतने दिन जीवित रखना ही नहीं चाहिए था। आचार्य, हमने इस धन को छुपाने के लिए शमशान भूमि जैसे पवित्र स्थान को खोदा है, उसका दुरुपयोग किया है। क्या ऐसा करना उचित है? यह धर्म युद्ध है स्थूलभद्र, और धर्म युद्ध का केवल एक नियम होता है, अधर्म पर विजय प्राप्त करना। और यह केवल तभी संभव है जब विजय के मार्ग में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। जो मृत्यु को प्राप्त कर गए उन्हें नमन है, परंतु वो इस संसार को विदा कह चुके हैं। हमारा दायित्व उनके प्रति है जो इस संसार में है, जीवित हैं। आचार्य! चंद्र, तुम्हें कैसे पता चला?
कि हम तुम्हें यहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब ये भी मेरी भांति ही सोचता है। परंतु तुम इतने हतप्रभ क्यों हो चंद्रगुप्त? वो मेरी माँ धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया है और उसने कहा है कि यदि सूर्यास्त तक मैं आपको उसकी सम्मुख ले जाऊं तो वो मेरी माँ को मार देगा। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं आचार्य, मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त कराने की योजना लेकर आया हूँ, जिसकी सफलता आपके बिना संभव नहीं है। उस चाणक्य का मगध से बाहर जाना तो असंभव है, किंतु मेरी रुचि इस बात में अधिक है कि मेरा तिलचट्टा उस चोर चाणक्य को मेरे समक्ष संध्या तक कैसे प्रस्तुत करेगा, क्या योजना बनाएगा वो। ये देखिए आचार्य, मेरी माँ इस स्थान पर होंगी और मैत्री इन दोनों ही सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भंग करके माँ को लेकर इस मार्ग पर आएगी। इंद्र और धूम यहाँ सुरंग खोद ही रहे और ये सुरंग यहाँ तक जाएगी और फिर ये दो छोर मिलेंगे और मेरी माँ सुरक्षित रूप से बाहर निकल आएगी। तो बताइए आचार्य, क्या विचार है आपका? मेरे विचार से ये उत्तम योजना है। बस हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। योजना में भाग लेकर मैत्रेयी स्वयं को गहन संकट में डाल रही है। वो धनानंद के महल में है, किसी को संदेह भी हो सकता है, कदाचित पकड़ी भी जा सकती है। पिपलीवन की महारानी की रक्षा करने के लिए मैत्री जोखिम उठाने को सज्ज है आचार्य। किंतु मैं... कोई किंतु परंतु नहीं आचार्य, मेरी माँ का जीवन संकट में। उचित, हम अभी उस वन में जाकर सुरंग खोदते हैं, परंतु मेरी बात स्मरण रहे, तुम्हारी ये योजना विफल भी हो सकती है, इसके लिए सज्ज रहना। मैं सज्ज हूँ आचार्य। भैरव ने संदेश भेजा है। आचार्य, मैत्री का संदेश आया है। महल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जब तक सब कुछ शांत ना हो जाए उसे किसी गुप्त स्थान पर रहना होगा। आपका क्या आदेश है? आचार्य, क्या हम सुरंग खोदना आरंभ कर सकते हैं? सूर्यास्त होने को है। ये लीजिए। मैत्रेयी ने संदेश भेजा है। वो मगध से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो तुम्हारी इस योजना से अनभिज्ञ है, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी योजना तुम्हारी मां को मुक्त कराने की नहीं, मुझे बंदी बनाने की है। मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग आपके बंदी बनने से ही खुलेगा आचार्य।
मुझे क्षमा करें, किंतु यदि मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं भगत की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए स्वयं को समर्थ पाऊंगा। इसलिए अपनी ही दृष्टि में स्वयं की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए मुझे अपनी माँ को बचाना ही होगा आचार्य। मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। सूर्यास्त होने वाला है महामहिम, और उस दास चंद्रगुप्त को आपने जो समय की अवधि दी थी वो समाप्त होने वाली है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो चाणक्य को पकड़ के नहीं ला सकता। प्रतीत तो मुझे भी ऐसा ही होता है महामाते कि वो दास कदाचित मुझे इस बार निराश करेगा, किंतु अच्छा ही है। सफलता मनुष्य को वो नहीं सिखाती जो असफलता सिखाती है। जैसे कि चाणक्य को ना पकड़ पाने की आपकी असफलता ने आपको योग्य योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया है ना। वो दास भी इससे अपनी सीख प्राप्त करेगा जब वो इस दासी की चिता को अग्नि देगा। अब वो जानेगा कर्तव्य पूर्ण करने में हुई चूक कितना दुख पहुंचाती है। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है धनानंद, क्योंकि मुझे संतोष इस बात का है कि मेरे मृत्यु के पश्चात कोई तो है जो तुम्हारे अंत के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा, और इस संतोष के साथ प्राण त्यागने में मुझे अत्यंत आनंद मिलेगा। तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण कर देता हूं मूरा। सम्राट, क्या हुआ? वो दास, उसने चाणक्य को बंदी बना लिया और उसे यहां लेकर आ रहा है। चाणक्य, अब मैं तुमसे अपना छीना हुआ धन सूत समेत वापस लूंगा। क्षमा करें आचार्य, मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। मेरी माँ को बचाने का केवल यही एक मार्ग शेष है। तुम पुनः भावुक होकर आवेश में आकर निर्णय ले रहे हो चंद्रगुप्त, और यही भावुकता तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है। इन्हीं भावनाओं ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है आचार्य। इतने दीर्घ समय के पश्चात मैं अपनी माँ से मिला हूँ, और मैं उन्हें ऐसे ही नहीं खो सकता हूँ आचार्य। धनानंद के विरुद्ध इस क्रांति के लिए हमने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है वो सब कुछ तुम्हारे इस एक निर्णय के कारण नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी माँ के प्रति तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, परंतु क्या मातृभूमि के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं चंद्रगुप्त? मैं केवल इतना जानता हूँ कि हमारी क्रांति के सफल होने के लिए हमारे क्रांति के यज्ञ में मेरी माँ के प्राण आहुति पर है। यह आवश्यक नहीं है आचार्य। तुम मुझे धनानंद को सौंपना चाहते हो, सौंप दो, परंतु स्मरण रहे तुम्हारा आज का ये कर्म तुम्हारे आने वाले कल को भी प्रभावित करेगा। उसके लिए मैं सज्ज हूं। उचित है, लौटा दो मुझे धनानंद को, परंतु तुम्हें क्या लगता है धनानंद को केवल चाणक्य चाहिए? नहीं चंद्रगुप्त, धनानंद को उसका सारा चोरी हुआ धन भी वापस लौटाना होगा। किंतु आचार्य, हमने इतनी कठिनाइयों से वो धन लूटा था। नहीं इंद्रजलक, यदि चंद्रगुप्त ने निर्णय ले लिया है कि ये मुझे धनानंद को सौंपेगा तो सौंपने दो इसे। यदि इसने निर्णय ले लिया है
कि ये धनानंद का चोरी किया हुआ सारा धन उसे वापस लौटाएगा, तो लौटाने दो इसे। उदास चाणक्य को लेकर शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएगा सम्राट। और एक शुभ समाचार और है सम्राट। यही ना कि उदास चाणक्य के साथ साथ मेरा लुटा हुआ धन भी वापस ला रहा है। जी सम्राट। तो यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो मूर्ख? जाओ और देखो कि वो दरिद्र ब्राह्मण मेरा सारा धन, मेरा पण पण लौटा रहा है या नहीं। अवश्य सम्राट। अब लग रहा है महान पिपलीवान की भूतपूर्व महारानी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। मैं जिसे अपने जीवन का सबसे बुरा दिन समझ रहा था, वही मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन होने वाला है। अब मगध के साथ सारा संसार देखेगा कि मगध सम्राट धनानंद से शत्रुता मृत्यु पर ही अंत होती है, और धनानंद के इस आनंद का कारण है वो दिलचट्टा चंद्रगुप्त। चंद्र, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? एक दिन मैं ये अवश्य पता लगा लूंगा दास कि तुम ऐसे असंभव कार्य पूर्ण कर कैसे लेते हो। सैनिकों, धन की सभी टोकरियों को अभी के अभी महल में लेकर जाया जाए और धन की गणना शुरू की जाए। यदि एक भी पण कम मिला तो मुझे तुरंत सूचित करो। कहां रह गए तुम दास? मेरे कटार की तृष्णा बढ़ती जा रही है उस चाणक्य के रक्त के लिए। घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़कर यहां एक
योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, तुम्हें मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा, अखंड भारत की रचना कर भावी सम्राट लाऊंगा। चाणक्य, कहाँ है तुम्हारा वो भावी सम्राट? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित भयभीत हो गया मुझसे। देख लो चाणक्य, तुम्हारी वो प्रतिज्ञा, तुम्हारे सारे प्रयास तुम्हें कहां ले आए हैं। तुम्हारी और इस दासी की मृत्यु शैया पर ले आया है। सम्राट, बस दास, मैं जानता हूं तुमने अपना जीवन संकट में डालकर इस कुटिल ब्राह्मण को बंदी बनाया है, और बदले में मैंने इस दासी को एक दिन का जीवन दान भी दिया है, इससे अधिक और नहीं। किंतु सम्राट, ये दासी इस चोरी में चाणक्य के साथ लिप्त नहीं है। इसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। भले ही ना हो, किंतु ये चोरी से प्रसन्न तो अवश्य थी। इतना पर्याप्त है इसे मृत्यु दंड देने के लिए। मां के प्राणों को बचाने के लिए चंद्र ने आचार्य को बंदी बनाया, लेकिन अब ये दुष्ट धनानंद इन दोनों को मार डालेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तुम दोनों मरने के लिए सज्ज हो जाओ। धूर्त तो तुम हो ही ब्राह्मण, किंतु प्रतीत होता है मूर्ख ही हो, जो अपनी ही मृत्यु पर हंस रहे। मैं अपनी मृत्यु पर नहीं हंस रहा धनानंद, तुम्हारी छोटी सोच पर हंस रहा, जो आज भी उतनी ही तुच्छ और संकीर्ण है जितनी उस दिन थी जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सिंहासन से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली थी। जो मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारे नेत्र नहीं देख पा रहे, और जब तक तुम्हारी बुद्धि में यह बात आएगी, तब तक तुम्हारे विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं सम्राट, ये ब्राह्मण क्या कहना चाह रहा है। मैं इसकी सोच के पीछे का अर्थ समझ गया हूं सम्राट। इसके कहने का एक ही अर्थ है कि जो कभी पिपलीवन की महारानी थी, यदि उसकी सार्वजनिक मृत्यु हो गई तो प्रजा की दृष्टि में तो वो बलिदानी मानी जाएगी ना। इस दासी की मृत्यु से राजद्रोहियों के मन में साहस जागेगा, प्रतिकार की इच्छा बढ़ेगी, और प्रजा को यही लगेगा कि एक दासी को मारने वाला भयभीत व्यक्ति सम्राट होने के और राज्य को संभालने के योग्य ही नहीं, और अंततः यही सोच आपके साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। बोलो ब्राह्मण, यही तात्पर्य था ना तुम्हारा? इसलिए तुम महान सम्राट धनानंद पर हंस रहे थे ना? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आयु से अधिक है दास, और आयु के साथ साथ तुम अपनी बुद्धि खोते जा रहे हो ब्राह्मण। तरस आता है मुझे तुम पर। चंद्रगुप्त जैसा बुद्धिमानी तुम्हारा चुना हुआ भावी सम्राट होना चाहिए था, किंतु ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि ये मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। ये दासी जीवित रहकर इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी जितनी मृत्यु के पश्चात। अभी के लिए इसका जीवित रहना ही श्रेष्ठ होगा। मुक्त कर दो इस दासी को। लज्जित हूं मैं
आज एक माँ को बचाने के लिए तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। ये सर को बचा तो लिया, लेकिन लज्जा से झुका भी दिया। चाणक्य, मैंने बहुत समय लगाया है सोचने में कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु दूं, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि जिस सर में व्याप्त बुद्धि ने मेरे विरुद्ध इतने षड्यंत्र रचे, उसे चीर दिया जाए। चीर दो इसको। रुकी सम्राट। सम्राट, तुम्हारा इतना दुस्साहस इतने महत्वपूर्ण कार्य के मध्य टोका तुमने। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु टोकरियों में कोई धन नहीं। क्या? उन टोकरियों में कोई धन नहीं था सम्राट, और जब हमारे सैनिकों ने वो टोकरियां खोली तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। किंतु ये हुआ कैसे? अब इन सभी खाली टोकरियों में फलों के साथ साथ विषक द्रव डाल दो, जो टोकरियों के खुलते ही बाष्प बन जाएगा। किंतु चंद्र, तुम्हारी योजना क्या है, ये तो बताओ। धनानंद के पास ये टोकरियां पहुंचते ही मेरी योजना स्पष्ट हो जाएगी, किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं। शीघ्र करो। उन टोकरियों से कोई विषक धुआं निकल रहा था सम्राट। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, वो धुआं कभी भी यहां पहुंचता होगा। हमें किसी सुरक्षित स्थान पे जाना होगा। नहीं, जब तक ये ब्राह्मण ये नहीं बता देता कि मेरा धन कहां पर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्षमा करें महामहिम, परंतु आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मुझे आपको भीतर लेकर ही जाना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। जाओ, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है धनानंद। मृत्यु तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो भावी सम्राट और अपना धन मैं ढूंढ नहीं लेता। कठोर कारावास में डाल दो इस चोर चाणक्य को।
से देखो इसे चाणक्य, यही वो महान पहेलीकार है जिसने तुम्हारी सहायता की थी। इसी ने उस अबूझ पहेली का रहस्य तुम्हें बताया था ना, जिसकी सहायता से तुमने मेरे गुप्त धन को लूटा। केवल 2 दिन की यातना, ना पानी ना भोजन और ना ही मुक्ति का कोई मार्ग, क्योंकि मैंने इसे जीवित दीवार में चुनवा दिया था। किंतु अब भी आशा की कोई किरण को ये पकड़े बैठा है। इसे लगता है कि कोई आएगा, इसे बचाएगा। किंतु ये नहीं जानता कि मगध के कारावास में जब कोई प्रवेश करता है तो उसके लिए आशा और आकांक्षा का कोई स्थान नहीं रहता। न आशा न दया। हाँ, दया अवश्य खरीद सकते हो यदि उचित मूल्य चुका पाए तो। यदि तुमने मुझे बता दिया कि तुमने मेरा धन कहां छिपाया है तो मैं तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान अवश्य दे दूंगा। धनानंद सिर पे मुकुट धारण करके रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन होकर तुम संसार के समक्ष एक सम्राट होने की छवि अवश्य प्रस्तुत कर सकते हो, परंतु मेरे समक्ष नहीं। मैं तुम्हारी वास्तविकता जानता हूं। तुम केवल एक व्यापारी हो। चाणक्य, वो व्यापारी जिसका केवल एक ही धर्म है, धन अर्जित करना, और अपने इस धर्म को पूरा करने के लिए वो एक ही कार्य करना चाहता है। मोल भाव जो तुम अभी कर रहे हो, तुम कभी सम्राट थे ही नहीं धनानंद। तुमने न केवल राजा के धर्म को अपितु अपनी जाति, अपने वर्ण को भी लज्जित किया है। नापित होना तुम, एक साधारण नापित व्यक्ति दिन भर परिश्रम करके धन कमाता है ताकि अपना पालन पोषण कर सके, परंतु तुम वो नापित सम्राट हो धनानंद जो अपनी प्रजा का परिश्रम से कमाया हुआ धन लूटता है। तुम्हारे पास एक अवसर था कि अपनी जाति, अपने वर्ण के लिए, नापित समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते, परंतु तुम बनकर रह गए हो केवल एक कलंक का काला टीका। कितना 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 उपदेश देता है ये महामाते। कुछ ऐसा करिए कि इसका एक भी शब्द मेरे कानों में ना पड़े। कुछ सुनाई दे तो केवल इसकी चीख, इसकी याचना। हमारे बंदी गृह में संसार की सबसे घोर यातनाओं की व्यवस्थाएं है ना। जी महामहिम। प्रयास करना इस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ यातना चखने को मिले। अवश्य महामहिम। ऐसा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मेरे पिता की समाधि पर? किंतु आपने तो यहाँ न आने का प्रण लिया था ना माँ।
हाँ, प्रण लिया था कि इस पावन स्थान पर उसी दिन आऊंगी जब मेरे पुत्र ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा कर लिया हो। पीपली वन को उसका खोया हुआ सम्मान लौटा चुका होगा। किंतु आज मुझे अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। पर दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरी ममता का है। मुझे लगा था मेरी ममता तुम्हारा साहस जगाएगी, तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हें बलशाली बनाएगी, किंतु वही ममता आज तुम्हारी दुर्बलता बन बैठी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? सत्य कह रही हूं। वो तुम्हारी दुर्बलता ही थी जो तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के जीवन को दांव पर लगा दिया। आचार्य चाणक्य अखंड भारत के रचनाकार है और मैं केवल एक खंडित राज्य की भूतपूर्व महारानी। मेरे जीवन के लिए तुमने राष्ट्र के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अखंड भारत के भावी सम्राट होने के नाते ये तुम्हें जानना होगा कि आचार्य चाणक्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। आज अपने पिताजी की समाधि को साक्षी मानकर तुम ये सौगंध लो, आज के बाद अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों पर कभी हावी नहीं होने दोगे। लो शपथ चंद्र। मेरे पिता जानते थे कि मैं एक संवेदनशील क्षत्रिय हूं, जो केवल अपने विवेक का ही नहीं, अपने हृदय का भी अनुसरण करता है। ऐसा हृदय जो अपनी मां से 12 वर्षों तक दूर रहा, फिर भी उसे स्मरण रखा, उसकी पीड़ा को समझा। मेरी भावनाएं मेरी दुर्बलता नहीं, मेरा बल है मां। और इन्हीं भावनाओं ने चंद्रगुप्त के अस्तित्व का निर्माण किया है। मेरे सम्मुख चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी बाधा की चट्टान हो, तब भी मैं अपनी इन्हीं भावनाओं से कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा, जैसा कि मैंने आज किया। आपको और आचार्य चाणक्य को बचाने के लिए। किंतु हाँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने पिता सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूं कि आचार्य चाणक्य का विश्वास मुझ पर से कभी भंग नहीं होगा। मैं सदैव आचार्य चाणक्य की आशाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा।